हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सारे सॉफ्टवेयर का जो वर्किंग है उसको एक बार हम देखेंगे। ये वीडियो अगले 20 से 25 मिनट चलने वाला है, जहाँ पे मैं आपको फर्स्ट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर इज ऑटोकैड। ऑटोकैड के बाद हम नेक्स्ट रेविट का देखेंगे, एंड फिर रेविट के बाद नेक्स्ट हम डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर लाइक ई टैब्स को देखेंगे, फिर हम सेफ को देखेंगे, फिर आरसीडीसी सॉफ्टवेयर को देखेंगे, फिर हम आएंगे प्लानिंग के सॉफ्टवेयर में लाइक प्राइमावेरा, एंड फिर एमएस प्रोजेक्ट को देखेंगे, and then the basic software that is MS Excel. We'll start with that. Okay. So before that, yeah, first हम start करेंगे AutoCAD। देखो, ये normally this is how your AutoCAD software यूजर इंटरफेस है। ठीक है, आप कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली ऑटोकैड में आप क्या करोगे, आप बस ड्राफ्टिंग करोगे, यू डोंट डू डिजाइनिंग, आप बस ड्राफ्टिंग करोगे, या यू कैन से प्लानिंग ऑफ द हाउसेस, इट्स नॉट डिजाइनिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, तो यूजुअली यहाँ पे मान लो अगर आपके कोई घर बनाना है, घर का नक्शा बनाना है, तो इन दैट केस आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग। ठीक है, इसके साथ आपको अगर स्ट्रक्चरल डिटेलिंग बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल इस प्लान, ये तो आपने घर का प्लान बना के दिया। ठीक है, तो प्लान बनाने के बाद फिर आपको स्ट्रक्चरल डिटेल्स देना पड़ेगा ना, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, बीम का साइज कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चर डिटेलिंग करेंगे, जैसे ए बी सी डी आपके सारे ग्रिड लाइंस होते हैं। फिर आपका फुटिंग है, लाइक फुटिंग यहाँ पे इसके ऊपर C9 कॉलम है, C5 कॉलम। तो इस तरह से आपको ये सारे चीज करना होता है, हम ऑटो कैड में ही करेंगे ये सारी चीज। आजकल रेविट सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, रेविट सॉफ्टवेयर में भी आपको इससे बढ़िया आप रेविट सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो। ओनली द डिफरेंस बिटवीन द रेविट एंड द ऑटोकैड इज ऑटोकैड यूजर फ्रेंडली भी है, एंड कोई भी बंदा इसको यूज कर सकते हैं। रेविट इज समथिंग न्यू। पर रेविट में क्या होगा ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो इस अभी आपने फुटिंग बना दिया। ठीक है, अभी ये फुटिंग का साइज कितना है, लेट अस से फुटिंग का साइज तो नहीं मिल रहा है, चलो यहाँ पे आपका एक फुटिंग का साइज है। यहाँ पे आपको इसमें कितना कंक्रीट लगेगा वो आपको ऑटोकैड से आप नहीं निकाल सकते हो, उसके लिए आपको अलग से एस्टिमेशन करना पड़ेगा। पर रेविट का क्या एडवांटेज है, रेविट में आपको उसका एस्टिमेशन भी मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे बीबीएस बनाओगे, दैट इज अगर इसमें स्टील के कितना लगाने, फॉर एग्जांपल ये आपका स्टील है, राइट, शेड्यूल ऑफ फुटिंग, आपको इसमें 10 डायमीटर का 10 आई मीन 10 डायमीटर है, 10 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, शॉर्टर और लॉन्गर में लगाना है। तो अगर इसका अगर मेरे को बीबीएस निकालना है तो मेरे को ऑटोकैड से नहीं होगा, मेरे को मैनुअल कैलकुलेशन या मेरे को एक्सेल शीट पे करना पड़ेगा। पर रेविट में व्हाट इज एडवांटेज ना, इसमें कितना स्टील लगेगा, कितना नंबर ऑफ बार आएगा, वो भी आप रेविट में निकाल सकते हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेविट एंड द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। रेविट सीखने से एक और एडवांटेज, आप आगे जाके बीआईएम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग वाला जो इंडस्ट्री है, वहां पे भी हम रेविट टूल को ही यूज करके पूरे बीआईएम का हम वर्क फ्लो वी कैन मैनेज। सो दैट इज वाई रेविट इज ऑल्सो वेरी गुड सॉफ्टवेयर। ठीक है, या एक और एडवांटेज क्या है, जैसे ऑटोकैड में क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे प्लान बना दिया। ठीक है, ये सिर्फ आपने प्लान बना दिया, अगर मेरे को इसका सेक्शन देखना है, अगर मेरे को इसका एलिवेशन देखना है, तो फिर से आपको यहाँ पे बैठ के बनाना पड़ेगा। बट वेर इज इन द रेविट सॉफ्टवेयर, मैं आपको रेविट का भी एक बार यूजर इंटरफेस दिखा दूंगा, विल गो साइड बाय साइड। ये आपका रेविट का सॉफ्टवेयर है। तो रेविट में क्या होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे प्लान बना दिया, आई गो टू ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो मैंने यहाँ पे देखो एक प्लान बना के रखा है। तो जैसे मैंने प्लान बना दिया, इसका अगर मेरे को डायरेक्टली 3D देखना है, आई क्लिक ऑन द 3D, तो डायरेक्टली देखो इस बिल्डिंग का मुझे ना 3D भी दिख जाएगा। बट वेर एज इन ऑटोकैड, आपका ऑटोकैड 3D वाले में हो जाएगा, नॉर्मल 2D में अगेन यू आपको ये बैठ के हर एक चीज आपको करना पड़ेगा। अगर मुझे इसका सेक्शन भी देखना है, दैट ऑल्सो आप आराम से यहाँ पे क्लिक करके आप इसका सेक्शन भी, जो भी सेक्शन आपको देखना है, आई कीप इट हियर, या यहाँ पे हम रखेंगे इसको। अगर मान लो मेरे को कोई एक अलग सा पोर्शन का सेक्शन देखना है, सो आई कैन डू दैट ऑल्सो। अभी यहाँ पे ना सेक्शन बॉक्स विल ओपन, या सेक्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो इट विल टेक टाइम। या सेक्शन बॉक्स आ गया। अभी मान लो मुझे ये जो सेक्शन है, बस इसको ऊपर से कट करूंगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा ही सेक्शन देखना है। ओके, थोड़ा ऊपर लेंगे। या ओके, टेक लिटिल डाउन। या देखो अभी इसका मैं सेक्शन में आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ कि मेरा बिल्डिंग किस तरह से दिखेगा। मैंने यहाँ पे एक बेडरूम बना दिया, मैंने यहाँ पे बेड लगा दिया, तो ये सारे चीज आपको रेविट में मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस भी इजी है इसका, और इसमें काम करने के लिए भी आसान भी है। सो दैट इज एडवांटेज ऑफ ऑटोकैड एंड दैट इज एडवांटेज ऑफ रेविट इन कंपैरिजन टू द ऑटोकैड। तो ये ड्राफ्टिंग के दो सॉफ्टवेयर है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि ऑटोकैड यूज करते हैं, क्योंकि यूजर इंटरफेस भी अच्छा है। पर रेविट का भी ट्रेंड चल रहा है, तो इफ यू नो रेविट इट्स ऑलवेज यूज इजी ऑल्सो। ठीक है, चलो ड्राफ्टिंग का ये दो सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया, ऑटोकैड एंड रेविट, फाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको 3D एलिवेशन के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, जैसे 3D आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, देखो
आप यहाँ से भी 3D देख सकते हो। पर इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर है, दैट इज गूगल स्केचअप। गूगल स्केचअप में आपको बस यूजर इंटरफेस दिखा सकता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ गूगल स्केचअप एज ऑफ नाउ। तो ये आपका गूगल स्केचअप का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इस गूगल स्केचअप से यहाँ पे हर एक ऑप्शन है, जैसे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको 3D एलिवेशन अगर सब बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। सो दिस इज हाउ द गूगल स्केचअप सॉफ्टवेयर इन लोग। तो इसका यूजर इंटरफेस भी बहुत सिंपल है। आप यहाँ से ऑटोकैड से डायरेक्टली आप यहाँ पे प्लान को इंपोर्ट करो, और उसी प्लान को आप यहाँ पे पूरा एक 3D एलिवेशन आप बना सकते हो। वो ऑटोकैड आपका रेविट में भी हो जाएगा, पर रेविट से अच्छा आप गूगल स्केचअप में उसको और भी अच्छे तरीके से आप यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये आपके ड्राफ्टिंग के सॉफ्टवेयर हो गया, डिजाइनिंग आई मीन ड्राफ्टिंग के, मॉडलिंग के, 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर। इसमें कोई सिविल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, जो भी अपने कॉलेज में 4 साल जो आपने सीखा है ना, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पे। मोर ऑफ इट इट विल बी लाइक आप आर्किटेक्ट, फ्रॉम आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू थिंक लाइक रूम का डायमेंशन कितना होगा, कितना उसका एलिवेशन किस तरह से आप बना सकते हो, वो सारे चीज आप इन दो सॉफ्टवेयर में करोगे, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट विल कम टू वन मोर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम चलेंगे ना अपने डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे, एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट इज ऑलवेज ईटैब्स इज बेटर कंपेयर टू स्टैट प्रो। मैं आपको बस ईटैब्स का समझा दूंगा, स्टैट प्रो इंस्टॉल नहीं है मेरे सिस्टम में, तो I'll go with the ईटैब्स। अगेन दिस इज ईटैब सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो कैड में आपने प्लान बनाया था, जैसे यहाँ पे देखो आपने सिर्फ प्लान बनाया था ना, पर इस प्लान में आपने कॉलम तो लगा दिया यहाँ पे, पर इस कॉलम में कितना सरिया आएगा, ये कॉलम का डायमेंशन कितना रखना है, इस बीम में कितना रिइंफोर्समेंट आएगा, स्लैब का थिकनेस कितना होगा, स्लैब का रिइंफोर्समेंट कितना होगा, वो सारे चीज हम क्या करेंगे, ईटैब्स वाले सॉफ्टवेयर में करेंगे, ऑटो कैड में नहीं करेंगे। पर ईटैब्स में एक बार आप एनालिसिस एंड डिजाइन करने के बाद ईटैब्स से आपका जो आंसर मिलेगा, उसको आप डिटेलिंग करोगे। डिटेलिंग करके आपको सेम चीज, आपको देखो ऑटोकैड का, रेविट का, अपना ईटैब का मॉडल तो आप साइट पे नहीं सेंड करोगे ना, तो आपको साइट में सिर्फ आपका ड्राइंग जाएगा। तो ड्राइंग में आप इस तरह से लिखोगे ये सारे चीज की, ये फुटिंग है, फुटिंग का नाम है F1, इसका लेंथ इतना आएगा, ब्रेथ इतना रहेगा, फुटिंग का डेप्थ इतना रहेगा, इसमें इतना इतना सरिया लगेगा। पर ये सारी चीज आप कहाँ पे करोगे, ईटैब्स वाले सॉफ्टवेयर में करोगे। ईटैब आपको आंसर देगा, उस आंसर को हम यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो दैट इज वाई ये जो ऑटोकैड आपका ड्राफ्टिंग में भी हेल्प करेगा, एंड आपके डिटेलिंग वाले जो पार्ट है, मतलब इसको स्टील डिटेलिंग, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ये सेम चीज आप रेविट में भी कर सकते हो। अभी हम चलेंगे ईटैब्स में। तो वेन एवर यू ओपन ईटैब्स, इस तरह से आपका यूजर इंटरफेस रहेगा। फिर हम फाइल में जाएंगे, हम एक नया मॉडल टाइप क्रिएट करेंगे, आई गो टू न्यू मॉडल। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, विल गो टू यूज बिल्ट इन सेटिंग्स। बाय डिफॉल्ट इट विल मेट्रिक ऐसा है, हम इंडिया में काम करें, विल कीप इट टू इंडिया। स्टील सेक्शन डेटाबेस हम इंडियन करेंगे। स्टील डिजाइन के लिए IS 800 हम यूज करेंगे, 2007 है या। एंड फिर अपना कंक्रीट का जो डिजाइन कोड है IS 456 2000, मे बी नया वर्जन में कुछ अपडेट हुआ होगा, अदरवाइज 2000 इज सफिशिएंट फॉर अस। एंड आई से ओके। और इसमें आपका अलग अलग टाइप का सिस्टम बना सकते हो, अगर आपको फ्लैट स्लैब करना यू कैन डू, फ्लैट स्लैब विद पेरीमीटर बीम भी आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आई गो विद सम दिस नॉर्मल सेटिंग से, उसी में हम चलेंगे, आई से ओके टू दिस, ठीक है। नॉर्मल इतने प्लान बना रहा हूँ। देखो एक चीज याद रखो, ईटैब सॉफ्टवेयर आपको ना सिर्फ एनालिसिस एंड डिजाइन करके देगा, कॉलम का साइज कितना लेना है, बीम का साइज कितना लेना है, कितना फुटिंग में रिइंफोर्समेंट डालना है, वो सारी चीज आप डिसाइड करोगे। सॉफ्टवेयर बस आपको आप जैसे भी इनपुट करोगे, सॉफ्टवेयर विल गिव यू द आउटपुट। उस आउटपुट को आपको यू शुड अंडरस्टैंड। अभी हम यहाँ पे कॉलम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसके लिए अभी मैं स्टोरी 4 में हूँ, आई गो टू स्टोरी 1, हाँ कोई बात नहीं, हम स्टोरी 4 में है। तो अभी हम डिफाइन में जाएंगे, विल गो टू सेक्शन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे फ्रेम सेक्शंस होते हैं। देखो फाइन, बाय डिफॉल्ट हम एक नया प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। ओके, ऐड और मॉडिफाई कहाँ से, ओके ऐड न्यू प्रॉपर्टी, फाइन। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन है, आप कंक्रीट का सेक्शन डिफाइन कर सकते हो, स्टील का यू कैन डू, स्टील कंपोजिट आप कर सकते हो, स्पेशल सेक्शन आप बना सकते हो। कंक्रीट में अगर आपको रेक्टेंगुलर चाहिए तो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर चाहिए तो सर्कुलर, अलग अलग ऑप्शन है। मिल गए तो नॉर्मल रेक्टेंगुलर, हम एक रेक्टेंगुलर कॉलम को लेंगे। अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम, मैं कॉलम का नाम दूंगा C कॉलम, और C1 कॉलम लेटर, और C कॉलम लेटर से कॉलम का साइज है 300 बाई 450। अभी कॉलम का साइज कौन दे रहा है, मैं ही दे रहा हूँ। ईटैब्स इज नॉट टेलिंग मी ऑल दिस थिंग्स, ओके फाइन। फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम ही डिसाइड करेंगे, चलो हम M30 में जाएंगे इनिशियली। फिर देखो मैंने सिर्फ नाम दिया है, यहाँ पे अभी तक आपको डेप्थ और विड्थ आपको देना पड़ेगा। 300 बाई 450 मतलब 450 का डेप्थ रहेगा, हम 450 यहाँ पे इनपुट करेंगे, और यहाँ पे हम 300। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि आपने सर 300 बाई 450 क्यों लिया। तो दैट इज वेयर द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कम्स इनटू प्ले। तो हमारे पास इतना बेसिक नॉलेज होता है कि अगर मैं एक G+1 बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो मेरे को 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम, 9 इंच मतलब 230 बाई 300 mm, 230 बाई 450 का कॉलम,
ये सारे कॉलम अगर मैं दूंगा, इट विल टेक केयर ऑफ द लोड. सो दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव. सॉफ्टवेयर नेवर टेल यू, आई ऑलवेज टेल इन माय वीडियो कि आप सॉफ्टवेयर के पीछे मत चले जाओ. सॉफ्टवेयर लर्निंग, सॉफ्टवेयर एनीवन कैन डू, पर एक कॉन्सेप्ट जो है ना आपको सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा. सिंपल. अब मैं यहाँ पे ओके करूंगा. ठीक है, तो मैंने जो डिफाइन किया कॉलम वो यहाँ पे आ गया. इसी तरह से आपको बीम का भी आप डिफाइन कर सकते हो. अगेन गो टू ऐड न्यू प्रॉपर्टी. अभी बीम का मैं फिर से रेक्टेंगुलर सेक्शन लूंगा एंड बीम का मैं नाम दूंगा बी, लेटेस्ट से. और बीम का साइज हम रखेंगे लेटेस्ट से 230 बाई 300. अगेन यू विल आस्क सेम क्वेश्चन, सर कैसे लिया आपने 230? नॉर्मल जो ब्रिक का साइज आता है वो 230 का आता है. वी वांट आवर बीम एंड द ब्रिक टू बी फ्लश विथ ईच अदर. यूजुअली वी गो विथ 9 इंच, 9 इंच. पर कमर्शियल बिल्डिंग में जाओगे, इन दैट केस अगर आप ब्रिक यूज नहीं करो, अगर आप ब्लॉक वर्क यूज करोगे तो 200 mm का आपको थिकनेस आपको देना पड़ेगा. देन यू गो विथ 200 बाई 300. मान लो आप कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बना रहे हो, देन यू कैन गो विथ लाइक 300 बाई 450, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. बट विल गो विथ 230. M30 बाई डिफॉल्ट यहाँ पे डिफाइन है, दैट इज वाई आई एम गोइंग विथ M30. नहीं सर मेरे को M25 करना है, यू कैन गो हियर. और हम यहाँ पे नया एक मटेरियल को ऐड करेंगे एंड मटेरियल में हम यहाँ पे कॉन्क्रीट को लेंगे और हम यहाँ पे M25 यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे और लेटर से M20 को डिफाइन करेंगे एंड फिर हम इसको ओके करेंगे. एंड फिर ये सारी चीज देखो, अभी ये सारी चीज आपको समझ में आना जिसका मतलब क्या है. आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ा था इंजीनियरिंग के टाइम पे, सारे चीज आपने पढ़ा था. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है. पॉइजन्स रेशियो मतलब अगर मैं कोई रबर बैंड को इस तरह से खींचूंगा तो लैटरल डायरेक्शन में उसका चेंज होगा. सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉन्क्रीट ऑल्सो. तो कॉन्क्रीट का जो पॉइजन्स रेशियो होता है 0.2 होता है. ठीक है, वाई इट इज 0.2 मतलब अगेन देर इज अ रीजन टू दैट. उसका जो वैल्यू है वो वेरी होता है 0.1 से 0.3 के बीच में. सो 0.1 प्लस 0.3 इज 0.4. 0.4 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.2 आएगा, उसको हमने एवरेज लिया. सो दैट इज वाई ईटैप्स इज गिविंग बाई डिफॉल्ट 0.2. फिर आपने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन पढ़ा था. आपने शेयर मॉड्यूलस जी को पढ़ा था आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में. शेयर मॉड्यूलस जी इज इक्वल टू, आई डोंट रिमेंबर नाउ, उसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पे देगा. बट यू शुड बीइंग अ इंजीनियर, आपको इसका सारे मीनिंग समझ में आना चाहिए. आपने एक एजम्पशन किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, द मटेरियल इज आइसोट्रोफिक एंड होमोजीनियस. तो इसीलिए यहाँ पे देखो डायरेक्शन सिमेट्री टाइप आइसोट्रोफिक है. अगर आप कोई रिसर्च करोगे पीएचडी का तो इंस्टेड ऑफ आइसोट्रोफिक यू कैन गो विथ ऑर्थोट्रोफिक. बट इन द इंडस्ट्री हम क्या करें, हमको कोई रिसर्च नहीं करना, रिसर्च ऑलरेडी करके रखा है, तो विल से विथ आइसोट्रोफिक. समझ में आ रहा है ना. दैट इज वाई ये सारी चीज हमने एजम्पशन किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में. सो दैट इज वाई बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर भी, सॉफ्टवेयर विल टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स. फिर आपने कंक्रीट का जो डेंसिटी है, वी ऑलवेज से द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर. वो सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है 24. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. पॉइजन्स रेशियो एक्सप्लेन. तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं यहाँ पे. ओके, सो व्हाट विल हैपन जब आप कोई कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट या वहाँ यहाँ से आप पढ़ने जाओगे ये टैप्स, वो लोग क्या करेंगे पता है. वो लोग आपको बोलेंगे यहाँ पे क्लिक करो. ओके, वो क्या बोलेंगे, यहाँ पे जाओ, ऐड न्यू मटेरियल करो, यहाँ पे कॉन्क्रीट करो, ओके करो. फिर वो कुछ बोलेंगे, वो यहाँ पे कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यहाँ पे ओके करो. फिर आप भी ओके करोगे. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आइसोट्रोफिक क्यों आया, ऑर्थोट्रोफिक कब यूज करेंगे, राइट. सो दिस आर द थिंग्स विच विल मेक यू अ इंजीनियर. बाकी ये सब अगर ओके ओके करना है तो इवन अ मैकेनिकल स्टूडेंट और इवन अ 10th पास स्टूडेंट ऑल्सो कैन डू दैट. नो, आपको 4 साल इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं टू डू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. देन आई विल से ओके टू दिस, फाइन. अभी मैंने यहाँ पे देखो सिर्फ नाम बदल दिया, इसका मतलब सेक्शन अभी भी 900 में 600. तो डेप्थ हम लेंगे 300. अगेन सेम क्वेश्चन, सर कहाँ से आपने 300 क्यों लिया, तो मुझे भी आइडिया नहीं है, पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से G+1 के लिए लेट अस स्टार्ट विद 230/300. आप 230/600 भी ले लो, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक. आप 200 पे लेटे से 750 भी ले लो तो 750 ले लो, कुछ भी नहीं होगा. आपको ई टर्म्स बताएगा कि 750 के लिए आपका बिम पास हो रहा है, पर इसका मतलब नहीं हम 750 का बीम देंगे G+1 स्टोरी बिल्डिंग, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. सो बट सॉफ्टवेयर नेवर टेल, सॉफ्टवेयर कभी बोलेगा नहीं इसको मत दे दो, वो हम डिसाइड करेंगे. हमारे पास उतना नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम एरिया ऑफ स्टील को देखेंगे. तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, उसको मैं ओके कर दूंगा, फाइन. और इसको मैं ओके कर दूंगा. फिर आपका एक मॉडल जैसा बन गया यहाँ पे. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉलम लगाएंगे. तो कॉलम के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है या क्विक ड्रॉ कॉलम. तो यहाँ से हम उसको चेंज करेंगे. हमने डिफाइन किया था कितना कॉलम, 300 पे 450. मैं एक साथ पूरे को डिफाइन कर दूंगा. देखो सारे जगह पे आपको कॉलम लग गया है, यहाँ पे भी दिख रहा है. पर द प्रॉब्लम इज मैंने 1 स्टोरी पे रखा था. एल से कंट्रोल Z एंड फिर मैं इसको ऑल स्टोरी कर दूंगा, ऑल स्टोरी. एंड देन लेट मी पुट. अब ये सारे नीचे से ऊपर तक आपके पूरे कॉलम्स आ गए. इन द सेम वे मैं आपको बीम्स पे लगा के दिखाऊंगा. आई क्लिक ऑन बीम्स. ये आपका बीम्स है ना, हाँ, ड्रॉ बीम्स. एंड फिर यहाँ पे यहाँ से हम चेंज करेंगे
चेंज करके हम बीम लेंगे। अगेन इसको ऑल स्टोरी पे रखा मैंने। ओके वन, ओके फाइन। आई थिंक कैन वी डू लाइक दिस? नहीं होगा, ठीक है, एक मिनट ट्राई करेंगे। विल गो विथ क्विक ड्रॉ कॉलम एंड बीम है ना, या फिर यहाँ से हम चेंज करेंगे अपने बीम को, या एंड शैल आई डू दिस? हाँ पॉसिबल, ठीक है। देखो सारे बीम्स भी आपके ऐड हो चुके हैं। इट्स नॉट कमिंग, लेट मी डू वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन ही करेंगे, एक मिनट। ओके फाइन, इट हैज कम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सारी चीज आ चुके हैं ना, ठीक है। इन द सेम वे नेक्स्ट हम स्लैब को भी डिफाइन करेंगे। अगेन विल गो टू डिफाइन, विल गो टू सेक्शन प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें स्लैब सेक्शंस लेना है। अगेन स्लैब सेम सेम आंसर, क्या करना है? स्लैब का थिकनेस कैसे कितना लगाओगे? अगेन सॉफ्टवेयर नेवर टेल, सॉफ्टवेयर नहीं बोलेगा। तो हमको पता है कि यूजुअली 6 इंच का स्लैब हम नॉर्मली जनरली विल गिव टू द बिल्डिंग, तो हम लिखेंगे कि स्लैब 150, ठीक है, दैट इज 6 इंचेस। इफ यू वांट राइट 6 इंचेस, 6 इंचेस, ठीक है फाइन। ग्रेड हम करेंगे इसको M20 करेंगे, काफी है। अब यहाँ पे शेल थिन शेल थी को अलग कॉन्सेप्ट है। अभी देखो, अभी तक आपने इसको ये बताना है कि वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब है। तो अगर इसको वन वे में करना है तभी जाके आपको मेम्ब्रेन में क्लिक करना है। मेम्ब्रेन में क्लिक करने के बाद यूज स्पेशल वन वे लोड होगा। अगर आप यहाँ पे टू वे करोगे, यहाँ पे अगर शेल थिन सब रखोगे, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी एफईएम बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो आपको बाय डिफॉल्ट लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल 4 बीम्स। एंड स्लैब का थिकनेस हमने 150 डाला था, विल पुट 150। एंड फिर हम यहाँ पे ओके करेंगे, फिर इसको ओके करेंगे, ठीक है। अभी स्लैब आ गया ना, स्लैब यहाँ से ड्रॉ करेंगे, क्विक ड्रॉ को ही करेंगे। एक स्लैब, फिर 2 स्लैब, 3। अब देखो राइट की तरफ, तो हमने क्या किया? अभी स्लैब लगा दिया। समझ में आ रहा है ना? तो अभी तक हम सिर्फ मॉडलिंग ही कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग रियल इंजीनियरिंग। ये सिर्फ मॉडलिंग है, एनीवन कैन डू। आप भी इसको 2 मिनट में करोगे। द रियल इंजीनियरिंग विल कम व्हेन यू स्टार्ट टू अप्लाई द लोड्स। फॉर दैट यू हैव टू गो टू असाइन, असाइन, या यहाँ पे देखो फ्रेम लोड होता है। फ्रेम लोड में हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में आपका ये जो वॉल है ना, वॉल के ऊपर आपको लोड लगाने हैं। उसके लिए सारे कैलकुलेशन सब करना होता है, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। तो वो सारी चीज करोगे, फिर आप इसका एनालाइज करोगे, फिर यहाँ पे आपको रीइंफोर्समेंट आएगा कि इतना इतना रीइंफोर्समेंट देना है। उस रीइंफोर्समेंट में हम पूरा प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट लेके हम खुद कैलकुलेशन करेंगे। ई टैब्स कुछ भी नहीं करके देगा आपको, बस एनालिसिस और डिजाइन करके देगा, बाकी सब कुछ हमें करना है। हम सब कुछ करने के बाद फिर हम लिखेंगे कि ए फुटिंग F1 है, ए फुटिंग F2 है, ए फुटिंग आपका F3 है। तब जाके सब नेम आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तब जाके ये सारे नेम्स आते, F1 F2 F3 F4, ये सब नेम हम ही देंगे। राइट, लेंथ कितना होगा, ब्रेड्थ कितना होगा, उसके लिए हम फिर एक्सेल शीट्स बना के रखेंगे। एक्सेल शीट्स में आपको दिखा दूंगा, या एक्सेल शीट। ए वाला एक एक्सेल शीट आपका स्टील के लिए, कॉलम में जो रिइंफोर्समेंट लगेगा, कितने साइज बाय कितने साइज का कॉलम है, कितना नंबर ऑफ बार आपको डालने, ये सारे चीज हम एक्सेल शीट्स बना के रखेंगे। तो आपको जो ई टैब है ना, ई टैब सिर्फ आपको ये वाला, सिर्फ ये वाला देगा। परसेंटेज प्रोवाइडेड है ना, प्रोवाइडेड आपको देगा, सिर्फ इतना ही देगा ई टैब्स, नॉट दिस वन। हाँ आपको या लेटेस्ट एरिया ऑफ स्टील हो गया। हाँ आपको सिर्फ ई टैब्स ना ये वाला पोर्शन देगा आपको। बाकी ये सारी चीज हम एक्सेल शीट्स बना के रखेंगे। फिर हमारे कोड बुक के क्लॉजेस होते हैं IS 456, वहां से हम डिसाइड करेंगे कि हमें 2 लाख स्टीरअप देना है, 4 लाख स्टीरअप देना है। दो थिंग्स वी आर गोइंग टू डिसाइड, ई टैब्स विल नेवर डिसाइड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। या इन द सेम वे आपको एक और मैं एक्सेल शीट दिखा दूंगा। वेयर इज वन मोर एक्सेल शीट, दिस इज डन। इन द सेम वे बीम के लिए हो गया। तो ये वाला बीम के लिए भी आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। तो एक्सेल शीट बना के रखोगे, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। या या फिर यहाँ पे देखो, इस तरह से हम एक्सेल शीट्स बना के रखेंगे सारे बीम डिजाइन का एक्सेल शीट से। तो बीम आपको बताएगा कितना रिइंफोर्समेंट आपको लगाना है, सारे हम एक्सेल शीट्स में ही करेंगे। इन द सेम वे हम स्लैब का भी इसी तरह से करेंगे। फिर हमारा जो फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग है, तो ये जो PU होता है ये आपको ई टैब्स में मिलेगा। बाकी ये सारी चीज हम एक्सेल शीट्स बनाएंगे। एक्सेल शीट्स बना के हम SBC ऑफ द सॉइल, वो सारी चीज यहाँ पे इनपुट करेंगे। यहाँ पे लिखा ना SBC, हम इनपुट करेंगे। तब जाके आपको एक्सेल शीट्स बताएगा कि फुटिंग साइज ओके है या नहीं है। ओके, तो इस तरह से बना के फाइनली हम इस तरह से डिसाइड करेंगे। आपने कॉलेज के टाइम में व्हाट इज वन वे शेयर, व्हाट इज टू वे शेयर आपने पढ़ा था, वो सारे चीज हम यूज करेंगे डिजाइनिंग में। साइट पे इसका एप्लीकेशन नहीं होता है, पर डिजाइनिंग में हम डिजाइन करेंगे, तब जाके इस तरह से फुटिंग डिजाइन होता है। समझ में आ रहा है? जो स्टील आपको यहाँ पे मिलेगा ना, यहाँ पे इस तरह से हम बनाएंगे, तो आपको स्टील मिल रहा है 16 डाई एट 125, 16 डाई 125। तो ये चीज जो आपको एक्सेल शीट में मिलता है, इसी को हम यूज करके, ये जो यहाँ पे लिखा है, विल यूज द सेम थिंग इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हम लिखेंगे कि आप ऐसा यूज करो।
10 डायमीटर 10 इंचेस, 10 डायमीटर 10, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोकैड में लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ईटैप का यूजर इंटरफेस समझा दिया और उसका वर्किंग समझा दिया। स्टैट प्रो का भी सेम ही है, दिस नो चेंज, ओनली द थिंग इट्स लाइक एंड्रॉयड एंड आपका एप्पल मोबाइल जैसा ही, दोनों का काम तो एक ही है, यूजर इंटरफेस में और यूजर इंटरफेस में डिफरेंस है ना। स्टैट प्रो एंड ईटैप्स इज आल्सो सेम, but ETABS is preferred more in the industry compared to the STAT Pro, especially for the high-rise building and all. ETABS is good. इसके साथ एक और सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज कॉल्ड सेफ। तो ये आपका सेफ सॉफ्टवेयर है। सेफ मतलब स्लैब एनालिसिस बाय फाइनाइट एलिमेंट। जैसे अगेन सेफ सॉफ्टवेयर, अगर आप छोटे मोटे G+2 G+3 G+4 बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको सेफ सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। सेफ आपको फाउंडेशन डिजाइन में हेल्प करेगा। नॉर्मल बिल्डिंग अगर आप G+3 G+4 तक बनाओगे, आपके पास ये जो एक्सेल शीट्स है ना, ये काफी है। एक्सेल शीट्स में हम सारे डिजाइनिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। मान लो कल आप एक G+20 25 स्टोरी का बिल्डिंग बना रहे हो, या मान लो आपको एक मैट फाउंडेशन का डिजाइन करना है, आप एक G+50 स्टोरी का बिल्डिंग बना रहे हो, तो इन दैट केस आपको जो सेटलमेंट एनालिसिस है और आपके पास अगर इरेगुलर फुटिंग सब है, तो इन दैट केस हम यूजुअली क्या करेंगे, विल गो विद सेफ सॉफ्टवेयर। तो ये आपका सेफ सॉफ्टवेयर है। तो अगेन फाइल में जाएंगे, और सेफ एंड ईटैप्स बोथ आर फ्रॉम द सेम कंपनी। एक न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम फाउंडेशन डिजाइन करेंगे। तो अगेन सेम सेटिंग हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम मेट्रिक एसआई में रखेंगे, इसको हम इंडिया में रखेंगे। एंड फिर हम यहाँ पे स्टील सेक्शन अगेन इंडियन, स्टील डिजाइन 1800 कहाँ पे, ओके चलो नो प्रॉब्लम, विल कीप सम। एंड फिर कंक्रीट डिजाइन IS 456 करेंगे, इसको ओके करेंगे। ठीक है, सेम आप इसी तरह से आपको नॉर्मल है कोई सिंगल फुटिंग या कंबाइंड फुटिंग या मैट फुटिंग बनाना है, लेट अस से मैट फुटिंग, क्लिक ऑन दैट। तो यहाँ पे आपको साइजेस आप दे सकते हो मैट फुटिंग का, लेट अस कीप समथिंग, इसमें क्या लोड आएगा, ऑल दोस थिंग्स, ये सारे लोड आपको कैलकुलेशन करना है जो आपको ईटैप से मिल जाता है। एंड आई से ओके, आई से ओके। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एक पूरा मैट फुटिंग बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे लोड तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाला, इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो इस फुटिंग का साइज कितना रखना है, ये सारी चीजें को, मैट फाउंडेशन आपका बन चुका है, ये आपका पूरा मैट फाउंडेशन है। और ये सारे आपके कॉलम्स है। फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे। अगेन सेम थिंग, ये भी आपको पूरा एनालिसिस एंड डिजाइन करके देगा। फिर हम इसको डिसाइड करेंगे कि फुटिंग का साइज, ये आपको बताएगा कि ये फुटिंग आपका लोड के लिए वेदर इट इज सफिशिएंट, द थिकनेस इज सफिशिएंट और नॉट। अगर इफ इट इज नॉट सफिशिएंट, फिर हम इसका विड्थ जो है, इसका जो साइज है वो बढ़ाएंगे। वो सारी चीज आपको ट्रायल एंड एरर मेथड आपको करना पड़ेगा। ओके, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द सेफ सॉफ्टवेयर। एंड सेफ इज स्पेशली यूज फॉर द हाई राइज बिल्डिंग्स एंड ऑल। नॉर्मल G+2 G+3 के लिए सेफ का सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, अनलेस देयर इज इरेगुलर फुटिंग एंड ऑल, फाइन। अगर आपको फ्लैट स्लैब का डिजाइन करना है, इन दैट आल्सो वी कैन यूज अ सेफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, गुड। तो सेफ भी हो गया, डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर मैंने समझा दिया। इसके बाद डिटेलिंग के लिए एक और सॉफ्टवेयर है, दैट इज RCDC। तो हम RCDC को भी देखेंगे, इज RCDC, RCDC, हाँ, दिस इज RCDC सॉफ्टवेयर। अभी जो मैंने बताया था ना आपको, ये सारी चीज कि आप डिटेलिंग कर सकते हो। एक डिटेलिंग आपको जो एनालिसिस का रिपोर्ट मिलता है ईटैप्स या सेफ में, आप खुद बैठ के करोगे। नहीं तो एक और सॉफ्टवेयर RCDC, ये क्या करेगा, सब कुछ आपको करके देगा। जैसे अगर आपके पास फुटिंग है, तो इस फुटिंग में आपको एक खुद बताएगा कि फुटिंग का साइज क्या होगा। जैसे फुटिंग का नाम इसने लिखा है FC1 FC2, उसके ऊपर कौन कौन सा कॉलम आएगा, फुटिंग किस टाइप का फुटिंग रहेगा। देखो यहाँ पे राफ्ट फुटिंग आ रहा है, फिर आप स्टेप फुटिंग है, स्लो फुटिंग, पैड फुटिंग, और उसमें आप कितना रिइंफोर्समेंट आप लगा सकते हो, हाउ मच रिइंफोर्समेंट कैन बी पुट अप, बॉटम में कितना स्टील आएगा, ये सारी चीज आपको सॉफ्टवेयर खुद करके देगा। बट यूजुअली व्हाट वी डू इज, अगेन छोटे मोटे G+2 G+3 एंड ऑल, RCDC इज बेटर। अदरवाइज यूजुअली वी डोंट स्टिक ऑन टू द सॉफ्टवेयर। हम यूजुअली खुद के कैलकुलेशंस, खुद के नॉलेज, खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर ही हम डिजाइनिंग करेंगे। बट दिस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो गुड। इसमें एडवांटेज क्या है ना, सब कुछ आपको बन के आ जाता है चार्ट फॉर्म में सब। लेट मी ट्राई, इट्स लॉन्ग टाइम, मैंने कभी इसको ज्यादा यूज ही नहीं किया। अगर मेरे को BBS जनरेट करना है, तो यहाँ पे लेट अस से F1 का एक BBS जनरेट करूंगा। तो यहाँ पे आपको ओके एरर अकर्ड, ओके चलिए बंद हो जाएगा, इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ओके नो प्रॉब्लम, टेस्ट शेड्यूल, वर्टिकल शेड्यूल। देखो हाँ, जैसे देखो यहाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम खुद ऑटो कैड में ये सारी चीज हम खुद बनाएंगे। अगर आपको ये सारी चीज नहीं बनाना, इन दैट केस आप RCDC सॉफ्टवेयर में देखो सारे बन के आ जाते हैं। देखो FC1 फुटिंग है, इसके ऊपर C1 कॉलम है, फुटिंग टाइप है, इसका लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, डेप्थ कितना होगा, बॉटम स्टील शॉर्टर में कितना होगा, लॉन्गर में कितना होगा, टॉप में कितना होगा, स्टीरअप कितना होगा। तो ये सारी चीज आपको टेबल के फॉर्मेट में बन के आ जाएगा। देन यू कैन एक्सपोर्ट दिस, एंड बेस्ड ऑन आपको अगर कुछ चेंजेस करना है, यू कैन डू। सो दैट इज द RCDC इज फॉर डिजाइन एंड डिटेलिंग, डिजाइन भी करेगा और डिटेलिंग भी करेगा, फाइन।
अगेन few of them use this in the industry, few of them don't use, so it's totally up to you. अगर आपके पास खुद के एक्सेल शीट्स अगर आपने बना के रखा है देन आरसीडीसी एंड ऑल इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड अगर आपको ऑटो कैड चलाना आता है इफ यू नो टू डू द डिटेल देन इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके फाइन। तो डिजाइनिंग का भी हो गया, मैंने आपको डिटेलिंग का भी एक्सप्लेन कर दिया, फिर हमने इसका भी एक्सप्लेन कर दिया ऑटो कैड रेविट। अभी हम एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर में जाएंगे। एग्जीक्यूशन मतलब मान लो आप साइट इंजीनियर का जॉब कर रहे हो, देन आपको प्लानिंग के लिए दो सॉफ्टवेयर है, दैट इज एमएस प्रोजेक्ट एंड प्राइमवीरा। सो बिफोर दैट आई ऑलवेज टेल, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इनिशियली सीखना है ना, फर्स्ट आप एमएस एक्सेल सीख लो। तो एमएस एक्सेल में हम क्या करेंगे, देखो ये सारी चीज एमएस एक्सेल पे ही बनाया हुआ है। ओके दिस इज एमएस एक्सेल। ये सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस कर दूंगा, बीम और कॉलम का साइज अगर मैं इसको 600 कर दूंगा तो अपने आप आंसर चेंज हो जाएगा। लेट अस से नंबर ऑफ बार विल इनपुट, क्या यहाँ पे कुछ इनपुट करेंगे, हाँ देखो सेफ आ गए ना। तो ये सब सेफ कैसे आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है आपको, इफ ये सारे फॉर्मूलास आपको एक्सेल शीट्स में रख के लिखना पड़ेगा, तब जाके इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, फाइनल स्पेसिंग ये सारे चीज हमें करना होते हैं, ये सारी चीज शेप्स, ये सारी चीज मेरा बार बेंडिंग शेड्यूल कोर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सब कैसे बनाओगे। इन द सेम वे अगर आपको एस्टिमेशन करना है तो आपको देखो एस्टिमेशन बार बेंडिंग शेड्यूल करना है, ये सारी चीज हम एक्सेल शीट्स में ही करेंगे। देखो ये सारी चीज हमने बीबीएस किया है, फिर कॉलम का बीबीएस किया है, तो ये सारी चीज आपको एक्सेल शीट सीखना है फर्स्ट। तो एक्सेल इज वेरी बेसिक, आप किसी फील्ड में चले जाओ ना, जब तक आपको एक्सेल नहीं आएगा ना, यू कैन नॉट एक्सेल इन एनी फील्ड, इफ अंटिल यू डोंट नो एक्सेल यू कैन नॉट एक्सेल, सिंपल। तो ये आपका क्या है, बीम का बीबीएस है, तो ये सारी चीज आप एक्सेल शीट में ही बनाओगे। सो दैट इज हाउ इट इज, दैट इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग एक्सेल। ठीक है फाइन, एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट हम अभी प्लानिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे। प्लानिंग में बेसिकली वी हैव टू सॉफ्टवेयर, वन इज एमएस प्रोजेक्ट, सो दिस इज योर एमएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर। अगेन सेम, एमएस प्रोजेक्ट भी आपको कुछ करके आपको शेड्यूल बना के नहीं देगा, ये सारे चीज आपको इनपुट करना होता, आप ही लिखोगे, आप ही इसका रिलेशनशिप दोगे। रिलेशनशिप मतलब आपने कॉलेज के टाइम में सीपीएम एंड पर्ट आपने पढ़ा था, यू अंडरस्टूड अबाउट फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप, फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप, स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप, सारी चीज हम ही देंगे। फिर फिर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर सब आपको बताएगा इसके क्रिटिकल पाथ कौन सा है, आपको लैग कितना है, ये सारी चीज आपको सॉफ्टवेयर बताएगा। बाकी ये जो हमने शेड्यूलिंग किया है ना कि मेरा अर्थवर्क 8 दिन का लेगा, तो 8 दिन कैसे लगेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। सॉफ्टवेयर विल नेवर टेल कि अक्षय अर्थवर्क है ना तुम 8 दिन ले लो, नहीं, 8 दिन मैं लूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा, मेरे पास क्वांटिटी है, मेरे पास प्रोडक्टिविटी पता है कि अगर मैं एक जेसीबी को लगाऊंगा 8 घंटे तक काम करेगा, तो 20 से 25 से 30 क्यूबिक मीटर पर घंटे का वो एक्सकवेशन करेगा। तो मेरे पास मान लो 200 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन करना है, तो 200 डिवाइड पे 25 करो, तो आपको नंबर ऑफ ड्यूरेशन आ जाएगा, तब जाके यहाँ पे हम डालेंगे ये सारी चीज। अगेन व्हाट विल हैपन इज, जब आपको नॉर्मल सिर्फ आप सॉफ्टवेयर सीखने जाते हो तो वहां पे क्या होगा, बोलेंगे 8 दिन डाल दो, 5 दिन डाल दो, ऐसा करो वैसा करो, पर आपको समझाएंगे नहीं ये सारी चीज कैसे करना होता है। राइट, सो अगेन दैट इज वाई ऑलवेज टेल कि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सारी चीज आपको इनपुट करना होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एमएस प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर है, एमएस प्रोजेक्ट में हम ये सारी चीज शेड्यूलिंग करेंगे। राइट, इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर जो है प्राइमवीरा, अगेन दोनों सेम, जैसे हमारा स्टैड प्रो एंड अपना ये था ना ई टैब से, इन द सेम वे एमएस प्रोजेक्ट एंड प्राइमरीरा भी सेम वही काम करते, दोनों का प्लानिंग का ही काम है। हाँ, पर जब आप अब्रॉड में जैसे दुबई में, मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड ऑल, बाहर के कंट्रीज में लोग प्राइमरीरा को ज्यादा प्रीफर करते हैं कंपेयर टू एमएस प्रोजेक्ट। एमएस प्रोजेक्ट इन इंडिया में इट हैज अ गुड स्कोप। अगेन यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, जो हम वहां पे करेंगे सेम चीज इट विल बी डन हियर। तो यहाँ पे आपको ईपीएस क्रिएट करना पड़ेगा, ओबीएस क्रिएट करना पड़ेगा, या सो दैट इज हाउ इट इज। यहाँ पे भी हम प्लानिंग करेंगे, ये सारी चीज हम प्राइमरी सॉफ्टवेयर में करेंगे। समझ में आ रहा है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट सॉफ्टवेयर। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आई एक्सप्लेन यू। अपार्ट फ्रॉम दैट द सॉफ्टवेयर विच आई डिडंट एक्सप्लेन इज स्टैड प्रो, मेरे पास नहीं है, स्टैड प्रो है, बट आई थिंक लेट मी ट्राई टू ओपन वंस, विल डू दैट। या ये आपका ये आपका स्टैड प्रो का सॉफ्टवेयर, जैसे आपका ई टैब्स का है वैसे ही आपका स्टैड प्रो का है। अगेन सेम थिंग, यहाँ पे भी आप एनालिसिस डिजाइन करोगे, पर यहाँ पे आपको इस तरह से नोट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। नोट क्रिएट करने के बाद आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। सो वी हैव ग्रिड, स्ट्रक्चर, विजार्ड, फिर आप इस तरह से हर एक, मतलब आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा यहाँ पे, तो किस तरह से मॉडल बनाते हैं। पर बाकी जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का, लोड अप्लाई करने का, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज सेम, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, उसका एप्लीकेशन हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में करेंगे। ठीक है, ये आपका अगेन दिस व्हाट इज दैट स्टैड प्रो का सॉफ्टवेयर है। जैसे हम सेफ को यूज करेंगे, सेफ अगेन फाउंडेशन डिजाइन के लिए, इन द सेम वे ये जो स्टैड प्रो बेंटले का सॉफ्टवेयर है, तो बेंटले ने फाउंडेशन डिजाइन के लिए एक और सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैड फाउंडेशन। तो दिस इज अ स्टैड फाउंडेशन, जहाँ पे आप फाउंडेशन ज्योमेट्री देखो, डिटेल एंड शेड्यूलिंग आप बना सकते हो, कैलकुलेशन शीट, जीए ड्राइंग,
अगेन सेम थिंग, आपको यहाँ पे मॉडल बनाना पड़ेगा, लोड डालना पड़ेगा, फाउंडेशन प्लान, लोड फैक्टर्स एंड ऑल. सो दिस वे दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैट फाउंडेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, फाइन. सो दैट इज हाउ इट इज. मैंने सारे सॉफ्टवेयर आपको एक्सप्लेन किया कि उसका यूजर इंटरफेस क्या है, किस सॉफ्टवेयर का क्या काम है, एंड आपको किस फील्ड में जाना है तो किस सॉफ्टवेयर को सीखना है, उसका मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना के रखा है जहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन किया. इसके पिछले 2-3 वीडियोस को आप देख लो मेरे चैनल पे, you'll get to understand. And now coming to the last point, just in case if you're interested to learn all these things, मतलब आई ऑलवेज से आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आप फर्स्ट फंडामेंटल सीख लो कि साइट एग्जीक्यूशन में, जैसे साइट एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है. जैसे यहाँ पे मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स है जहाँ पे मैं आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ कि साइट में एग्जीक्यूशन कैसे होता है. ये जो मेरा कोर्स है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है. एंड साइट एग्जीक्यूशन में हम पूरे साइट एग्जीक्यूशन सीखेंगे कि किस तरह से आपका एग्जीक्यूशन होता है साइट पे, सेंटर लाइन मार्किंग कैसे होता है, चेकलिस्ट क्या होता है. फर्स्ट आपको ये वाला कोर्स लेना है. आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखो बाद में करना है. फर्स्ट यू शुड नो हाउ द साइट एग्जीक्यूशन इज डन. जब तक आप एग्जीक्यूशन ही नहीं करोगे, नहीं देखोगे, आपको कभी ये डिजाइन एनालिसिस विल नेवर ट्राई, विल नेवर अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. तो आप ये साइट एग्जीक्यूशन वाला कोर्स, इफ यू इंटरेस्टेड, यू कैन थिंक ऑफ एनरोलिंग इन द कोर्स विच हैज मोर देन 6 to 7,000 स्टूडेंट्स ऑन यूडेमी में भी ये सेम कोर्स अवेलेबल है और मेरे ऐप में भी हिंदी में अवेलेबल है. एंड इसके बाद अगर आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखना है, लाइक एस्टिमेशन सीखना है, ड्राइंग रीडिंग सीखना है, रेविट सीखना है, देन या यू कैन गो फॉर द बंडल ऑफ कोर्स विच इज कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी. ये आपको 4,500 का प्राइस है इसका. यू हैव EMI ऑप्शन ऑल्सो. या इसमें आपको लगभग 500 घंटे का लेक्चर मिलेगा जहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में कोर्सेज अवेलेबल. आपको साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स मिलेगा, इसके बाद एडवांस साइट एग्जीक्यूशन एस्टिमेशन का भी मिलेगा, रेट एनालिसिस, मटेरियल एस्टिमेट, बारबेंडिंग शेड्यूल. फिर इसके बाद आपको उसके बाद ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है जहाँ पे ये सब ड्राइंग आप पढ़ रहे, मैंने दिखाया था वो ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है. फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है, फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का है, फिर आपको MS एक्सेल का अलग सा कोर्स है, प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स है, फिर आपको MS प्रोजेक्ट का कोर्स है, ऑटोकैड का कोर्स है, रेविट का कोर्स है, ईटब्स का कोर्स है, फिर यहाँ पे आपको प्राइमवेरा का कोर्स है, MS प्रोजेक्ट का भी कोर्स है. एंड फिर यहाँ पे जो PEB का कोर्स है वो सारी चीज यहाँ पे ऐड किया है मैंने. यू कैन, इफ यू इंटरेस्टेड, यू कैन थिंक ऑफ लर्निंग. अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल्स में भी आप सीख सकते हो, पर ओनली द थिंग इज आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगा. हाँ, बट if you don't want to spend too much money, if you want to gain, you can learn from YouTube. But if you want something a structured manner, आप कभी भी courses ले सकते. It's totally up to you. ठीक है. So I hope you have enjoyed my lecture. आपको मैंने पूरा एक ओवरव्यू दिया था कि किस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस होता है. सो इफ यू लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक माय वीडियो, डोंट सब्सक्राइब द चैनल नाउ. मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे मैंने आपको करियर गाइडेंस दिया है, अलग अलग सॉफ्टवेयर किस फील्ड में जाना है तो क्या सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, वो सारी चीज मेरे कोर्स में भी आपको मिल जाता है यहाँ पे. बट या आपको यूट्यूब में भी मिल जाते हैं तो आप वहां से भी देख सकते हो. रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है, व्हाट आर द इंटरव्यू, मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन का ही मेरे पास एक अलग सा कोर्स है जहाँ पे मैं आपको इंटरव्यू में क्या 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 पूछा जाते हैं, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, दोस थिंग्स आई विल गाइड यू. सो टोटल 500 घंटे का लेक्चर होता है यहाँ पे पूरे कोर्स. तो इस तरह से या, सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर. And please like the channel if you like the other videos, and I'll see you back in the next video. Thank you.